नमस्ते भैया बहनों, कक्षा अरुणोदय में आपका स्वागत है। आज हम शारीरिक विषय में आसन के बारे में जानकारी करेंगे। मैं शिमला शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम अर्ध पद्मासन के बारे में जानेंगे। अर्ध पद्मासन में क्या होता है, देखो। पहला चरण, ये बहन अपने बायां पैर को लंबा किए हुए हैं और दायां पैर अपने बाएं पैर के ऊपर रखा हुआ है। आपको भी ऐसे रखना है, दोनों हाथों से पकड़ के। फिर दूसरे चरण में देखो, ये बहन कैसे बैठी है, सिद्ध की स्थिति में। कमर बिल्कुल सीधी है, दोनों हाथ घुटनों पे हैं और पैर अर्ध पद्मासन में हैं। तीसरे चरण में देखो, आंखें बंद है, पद्मासन में बैठी है और सिद्ध की स्थिति में बैठी है। इसे कहते हैं पूरी तरह से अर्ध पद्मासन में बैठना। आपको भी ऐसे ही बैठना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। दूसरा है वज्रासन। वज्रासन हम जब भी करें, भोजन करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि वज्रासन भोजन पचाने में आसानी प्रदान करता है। देखो ये भैया पहले चरण में क्या है, पैरों को बिल्कुल लंबा किए हुए हैं और घुटनों के बल खड़ा हुआ है। घुटनों पे है ना, देखो खड़ा है, ये भी बैठा नहीं है, घुटनों पे खड़ा हुआ है। ऐसे हाथ बिल्कुल सीधे हैं दक्ष की स्थिति में, कमर बिल्कुल सीधी है, नज़र सामने है। आपको भी ऐसे ही बैठना है। दूसरी स्थिति में देखो, अपनी जो एडी होती है, पैर लंबे हैं तो इस एडी के ऊपर टिके हुए हैं भैया बिल्कुल, और सिद्ध की स्थिति में हाथ सामने घुटनों पे, नज़र सीधी, आंखें बंद। इसे कहते हैं वज्रासन। ये भोजन पचाने की प्रक्रिया सरल करता है, सरल आसानी से भोजन पचाता है। तीसरा आसन है अर्ध चंद्रासन, यानी कि आधा जो चांद होता है ना, वैसे आधे चांद की आकृति बनाना। देखो ये भैया कैसे हैं, पहली स्थिति देखो इसकी, पैर लंबे हैं बिल्कुल, एड़ी ऊपर की ओर, घुटनों के बल बैठा हुआ है, विवेकानंद स्थिति बनाई हुई है। ठीक है, आपको भी ऐसी स्थिति बनानी है। फिर विवेकानंद स्थिति में बिल्कुल एडी की सीध में, बिल्कुल एडी की सीध में झुकना, पीछे की ओर झुकना। ठीक है, बन रहा ना। ये अर्ध चंद्रासन कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध चंद्रासन। आपको भी ऐसे बनाना है। इससे पेट पतला होता है और अपनी हड्डियाँ लचीली होती है, जो स्वस्थ बनाती है। तीसरा है ध्रुवासन। ध्रुव का नाम सुना है? उस भैया ध्रुव ने ऐसी स्थिति में तपस्या की थी, विष्णु भगवान की ऐसी स्थिति में तपस्या की थी। जानते हो किसकी तपस्या की? विष्णु भगवान की। ये देखो पहली स्थिति देखो भैया की, बिल्कुल दक्ष में खड़ा है भैया। किस स्थिति में खड़े हैं? दक्ष में। दूसरी स्थिति में देखो, ये जो दायां पैर है, दायां पैर को बाएं पैर की जंघा पे लगाए हुए और दक्ष की स्थिति में खड़े हैं। तीसरी स्थिति में देखो, ये बैलेंस बनाते हैं, एक पैर पे बैलेंस बनाना। देखो इसमें बाएं पैर की जंघा पे दाएं पैर को लगाए हुए बिल्कुल, और एडी को बिल्कुल ऊपर किए हुए खिंचाव की स्थिति में है, और हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए हैं। इसे कहते हैं ध्रुवासन। भैया जो ध्रुव आपने सुना है, अपनी वंदना में भी आता है ध्रुव का नाम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। तो ये ध्रुव की स्थिति में खड़ा है, इसलिए इसको ध्रुवासन नाम दिया गया है। तो आपको भी ऐसे ही आसन करने हैं। आप सभी भैया बहनों को ये सभी आसन करने हैं, और अपने घर के सभी सदस्यों के साथ अपने घर वालों को भी आसन करवाना है और आपको भी करना है। धन्यवाद।